सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहाँ पे बाइबल की एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को लेकर, जो कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है, आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रभु के आगमन का दिन अब बहुत ही निकट आ चुका है। अभी एक वीडियो वायरल है 23 और 24 सितंबर के रैप्चर के बारे में। पूरा यूट्यूब उसके लिए भरा हुआ है। मुझे नहीं मालूम रैप्चर 23 और 24 की होगा कि नहीं, पर मुझे ये मालूम है कि रैप्चर 25 सितंबर के भी हो सकता है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 सितंबर या 19 सितंबर के भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय अब अति निकट आ चुका है। ये वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को ठीक करें, कि जब वो आए तो हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए। आज का विषय 2800 बिफोर, 2800 साल पहले योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई एक भविष्यवाणी का, जो कि अब मेरे और आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है, उसके बारे में मैं बात करने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ। जो पाया जाता है योवेल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जोवेल चैप्टर 3 वर्स 2 यहाँ पे इस प्रकार से कहता, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले आऊँगा, और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे सारी जाति के लोगों को यहोशापात की तराई पे इकट्ठी करके उनसे अपने निज प्रजा अर्थात इज़राइल के विषय में मुकदमा लड़ेंगे। और ये मुकदमा क्यों लड़ेंगे, वो लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरे देश को बांट लिया, उन्होंने मेरे देश को डिवाइड कर लिया, यहाँ पे लिखा है। और ऐसे ही इसके बारे में पूरी हुई भविष्यवाणी के बारे में जब मैं कहूँ, उससे पहले 2 आयतें और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जकरिया भी इस विषय में भविष्यवाणी करके कहता है 12 अध्याय उसकी 2 आयत में। जकरिया चैप्टर 12 वर्स 2 में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और उसके बाद उसके 14 अध्याय में इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, 14 अध्याय में भी इस प्रकार से कहते हैं, और 14 अध्याय को भी आप देखें तो लिखा है उसकी 2 आयत में, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भस्म की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, पूरे लोगों के लिए नहीं कह रहा है, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहेंगे। इन 3 आयतों को पढ़ने से प्रकट होता है कि ये भविष्यवाणी पूरी होगी कि यरूशलेम डिवाइड किया जाएगा। और यदि आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो अब ये भविष्यवाणी हमारे ही आंखों के सामने पूरी हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फरवरी महीने में जब मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठा था तो प्रभु ने मुझे 24 सितंबर बताया, 24 सितंबर। और मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं।
प्रभु ने ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं कहा, पर प्रभु ने आत्मा के द्वारा एक बात को प्रकट जरूर किया कि कुछ तो बड़ा 24 सितंबर से तक होने वाला है, या 24 सितंबर के। और तब मैंने देखा कैलेंडर में जाकर, तो 24 सितंबर, 23 और 24 सितंबर को रोश सना अर्थात फेस्ट ऑफ ट्रम्पेट का फेस्टिवल इज़राइल में मनाया जाता है। और ये फेस्ट ऑफ ट्रम्पेट एक नए साल का आरंभ होता है। हमारा नया साल जनवरी 1 तारीख के आरंभ होता है, और इजरायलियों का नया साल तीसरी महीने के पहले तारीख के, जो कि हमारे सितंबर के 23 और 24 तारीख के होने वाला है, तब वो पढ़ने वाला है। और आपको मालूम हो कि 12 तारीख के यूनाइटेड नेशन में एक रेजुलेशन पास किया गया 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में। और 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि इज़राइल के उस भाग को जो यरूशलेम या वेस्ट बैंक कराता है, यरूशलेम को 2 भागों में बांटा जाए, और आधा भाग फलिस्तियों को दिया जाए और आधा भाग इजरायलियों को दिया जाए। योवेल नबी इसी के बारे में 3 अध्याय की 2 आयत में बात किया, और उसी को हम लोगों ने जकरिया नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय और 14 अध्याय में भी पढ़कर देखा कि उन्होंने मेरे देश को बांट लिया। मेरे प्रियो, 2800 साल पहले, क्योंकि योवेल भविष्यवक्ता यीशु मसीह के जन्म के करीब 800 साढ़े 800 साल पहले भविष्यवाणी किए, और यीशु मसीह को गए करीब 2000 साल पूरे हो गए। कहने का मतलब है 2800 साल पहली भविष्यवाणी आज मेरे और आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है। 12 सितंबर के जो रेजुलेशन 2 स्टेट का पास किया गया, जिसमें वोटिंग ली गई, जिसके में सारे यूएन के जितने भी उससे जुड़े हुए देश हैं, उन्होंने वोट डाला, और 142 वोट इसके पक्ष में पड़े कि यरूशलेम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, 2 भागों में बांट लिया जाए, आधा फलिस्तियों के लिए और आधा यरूशलेम के लिए। और केवल 10 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट डाला, और 12 देश करीब करीब इससे अपने आप को अलग रखे। यूएस के पास, जिसके पास वीटो पावर है, इसको रोक सकता था, पर इस बार अमेरिका ने भी, यूएस ने भी इसके वीटो करके रोका नहीं। और अब 22 और 23 के यूएन के सेशन में इसको पुख्ता किया जाएगा। मुझे मालूम नहीं क्या रिजल्ट आता है, पर कुछ तो बड़ा यहाँ पे होने वाला है। मुझे ये मालूम है, 2 बातें प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। हो सकता है रैप्चर, मैं फिर से कहता हूँ, जो बातें यूट्यूब में चल रही है, प्रभु ने मुझसे ये नहीं कहा कि 23 और 24 के रैप्चर होने वाला है। मैं सर्टेनली इस बात को कह सकता हूँ कि ये नहीं होने वाला है, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रैप्चर टल गया है, बहुत दूर फैल गया, चले गया, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ 25 तारीख के भी रैप्चर हो सकता है, 19 तारीख के भी रैप्चर हो सकता है। रैप्चर अब कभी भी हो सकता है। ये मौसम में मैं और आप जी रहे हैं। अगर आपको 23 और 24 के रैप्चर होता हुआ ना दिखे, जैसे कि भाई जोशुआ के द्वारा उसको प्रकाशन मिला, दर्शन मिला कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि 23 और 24 के रैप्चर होने वाला है, अगर ना हो तो आप ये ना सोचे कि अब रैप्चर कभी नहीं होगा। ये एक मिथ है या एक पासबानों के द्वारा डराने वाली बात है। कहने का मतलब है रैप्चर अब कभी भी हो सकता है। अपने आप को तैयार करें, प्रतिदिन पश्चातापी हृदय के साथ जिएं, अपना जीवन शरीर और संसार से अलग करके अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, और जो बुलाहट और टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है, अपने जीवन में उसको पूरा करें। अभी आपके पास मौका है, इस वीडियो को शेयर करके अपने ऐसे रिश्तेदारों और दोस्तों और कलीसिया के लोगों को आप जागृत कर सकते हैं।
जो अभी भी पाप में जीवन जी रहे हैं, संसार और शरीर में जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रीति से प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है और अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है। ये वीडियो उनके लिए सहायक होगा कि अनुग्रह का दरवाज़ा जो अब खुला हुआ है, जो कि कुछ समय में बंद होने वाला है, इससे पहले कि बंद हो, वे इसका फ़ायदा उठाकर प्रभु के उस उद्धार को प्राप्त कर सके, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कीमत चुकाया। 22 और 23 तारीख के कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वोटिंग के द्वारा 142 देशों के लोग यरूशलेम को बांटने के लिए वोट कर चुके हैं, जिसमें बड़े देश हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड, यूके है, स्पेन है, स्वीडन है और ऐसे बड़े यूरोपियन देश हैं जो इसके पक्ष में वोट डाले हैं, और यूएस ने भी वीटो करके इसको रोका नहीं है। इसलिए इस बड़ी भविष्यवाणी को देखने के लिए अपने आप को तैयार रखें, और ये हो तो आपको ऊपर देखने का समय आ चुका है। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे और सहायता करे कि आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।